सेकंड पॉइंट जो था, ठीक है, मतलब जो उनकी पोस्ट हम लोग को जो देखने को यहाँ पे मिल गई, उस सेकंड पॉइंट में हम लोग को क्या देखने को मिल गया, तो आप सभी लोगों को पता ही है, रेसिप्रोकल टैरिफ, ठीक है। एंड रेसिप्रोकल टैरिफ की अगर बात करें तो इसका भी मतलब उन्होंने वार्निंग देके रखा हुआ था, उसकी भी डेट उन्होंने बोल दी। कब बोल दी कि भाई अप्रैल के फर्स्ट हफ्ते, मतलब 2 अप्रैल को यहाँ पे वो क्या करने वाले हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ यहाँ पे अनाउंस करने वाले हैं। और रेसिप्रोकल टैरिफ में अगर देखा गया तो सबसे ज्यादा थ्रेट किसको है, इंडिया को ही है, क्योंकि अगर आप चेक करोगे एस्टिमेशन के हिसाब से इंडिया के ऊपर देखा गया तो 30% का टैक्स लग सकता है, 30%। देन उसके बाद ब्राजील है, यूरोपियन यूनियन है, यूके, मैक्सिको, कनाडा, इनके ऊपर और ज्यादा लगते ही जाएगा, ठीक है। तो ये दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, ठीक है, बट अगर अनाउंस हुआ एज यूजुअल भी, मतलब निगोशिएशंस तो पीछे चल रही होगी, ठीक है, उनके अपने अपने कंडीशंस होंगे, बट अगर मान लो अगर कुछ भी प्रॉपरली चीजें अगर निगोशिएट नहीं हो पाती है तो एटलीस्ट बोला जा रहा है कि इंडिया के ऊपर 30% के आसपास तो टैक्स यहाँ पे लग ही सकता है। इसलिए ये आर्टिकल मैंने कितनी बार आपको दिखाया कि इंडिया माइट फेस $7 बिलियन लॉस पर ईयर बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स रेसिप्रोकल टैरिफ। मतलब लगभग 60,000 करोड़ का नुकसान हर साल हम लोग को झेलना पड़ सकता है। हमारी जीडीपी के ऊपर मिनिमम 0.1 से लेकर मैक्सिमम 0.7% तक का इंपैक्ट भी पड़ सकता है एज पर द गोल्डमैन सैच रिपोर्ट। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते होंगे तो आपको बताइए, ये पॉइंट मैंने काफी बार आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। एंड दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ठीक है, रेसिप्रोकल टैरिफ से रिलेटेड ही देखिए, हमारे देश में अलग अलग और भी इंटरनली बहुत सारे टैक्स लगते हैं। तो दोस्तों ट्रंप ने ये बात भी पहले ही बोल के रखी हुई है, कौन सा, कि इंटरनल टैरिफ भी, मतलब इंटरनल भी जो देश के अंदर टैक्सेस होते हैं ना, ठीक है, उसको भी वो कंसीडर करेंगे रेसिप्रोकल टैरिफ के हिसाब से, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी मैंने आप लोगों को डायग्राम के हिसाब से बताया था। मतलब ये अमेरिका है, ठीक है, और ये इंडिया है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं भाई, अमेरिका में अगर कोई गाड़ी अगर 10 लाख में बनती है ना, तो इंडिया में अगर आएगी तो आपको पहले ही इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे देना पड़ता है। कितना, 150%। 150% मतलब 10 लाख की गाड़ी के ऊपर 15 लाख टैक्स सरकार लेगी। तो वो गाड़ी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 25 लाख की हो जाएगी। 25 लाख ऐसा नहीं कि चलो शोरूम में आ गया, फिर उसके बाद और दुनिया भर के टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएंगे, ये टैक्स वो टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी, फीएसटी, ये पकड़ पकड़ कर भाई ये गाड़ी और 30 लाख 35 लाख तक चली जाती है। तो इसीलिए अमेरिका ने ये भी बोल दिया है, ट्रंप ने, मतलब कि चलो आप ये कह रहे हो कि भाई ये 150% टैक्स को हम लोग कम कर देंगे, हटा देंगे, बट आपके देश के अंदर भी इंटरनली इतने सारे टैक्स है, ठीक है। उन्होंने एग्जैक्टली इंडिया का नाम नहीं लिया, बट उन्होंने बातें बोल के रखी हुई है, जैसे कि वैट का एग्जांपल उन्होंने लिया था कि इंटरनली भी जितने सारे टैक्स होंगे उसको भी हम लोग जोड़ेंगे। मतलब कल ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप यहाँ पे अमेरिका और इंडिया इसके बीच पहले जो टैक्स लगता था 150%, उसको हटाकर भाई सिर्फ 10% बोलोगे और हम खुश हो जाएंगे, नहीं। और इंटरनली आप टैक्स बढ़ाकर रखोगे, जीएसटी बढ़ाकर रखोगे, किधर 30% लगाओगे, कोई 25 लगा दोगे, किधर 28 लगा दोगे, कुछ और नए नए 10% के टैक्स जोड़ दोगे, कोई सेस जोड़ दोगे, तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये भी पॉइंट उन्होंने बोल के रखा हुआ है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों कि ट्रंप हमारे पूरे देश में जितने भी टैक्सेस से, ठीक है, उनको कंपाइल करके जितना परसेंटेज बनता है वो एग्जैक्टली परसेंटेज क्या करेंगे, अभी इंडिया के सामान के ऊपर लगाएंगे। ये चीजें यहाँ पे बोली यहाँ पे जा रही है। उसी के साथ साथ यूरोपियन यूनियन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उसके ऊपर भी ट्रंप ने यहाँ पे बोल दिया, क्या बोल दिया कि यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें उनके ऊपर भी 25% टैरिफ आने वाले समय में मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, वेरी सून, ठीक है। ये भी पॉइंट उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। कल के दिन की बात करें, ठीक है, मतलब इन सभी चीजों के चलते आप देख सकते हैं डाउ जोन्स कल के दिन आप बोलोगे बस इतना ही गिरा, कितना 0.5% भी गिरावट नहीं। तो दोस्तों ऐसा बात नहीं है, अमेरिकन मार्केट कल बहुत अच्छा कर रहा था, 400 पॉइंट के आसपास की तेजी थी, ठीक है। ऊपर से अगर आप देखोगे अमेरिकन मार्केट ऊपर से लगभग 600 साढ़े, ये तो मैंने रफली दिखा दिया है, ऊपर से लगभग 650 पॉइंट गिर गया था, मतलब 1.5% के करीब। क्यों गिरा था, बिकॉज ऑफ ये डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ जैसी चीजें हैं। काफी लोग लिखते भी है कमेंट सेक्शन में कि सर इससे अमेरिका को भी परेशानी होगी। हाँ डेफिनेटली परेशानी होगी, वहां पे भी महंगाई बढ़ने का खतरा रहेगा, बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। बट चल रहा है भाई उनका इसी चीज को लेकर, ऑब्वियसली उनका एक ऑल्टरनेटिव प्लान भी है कि महंगाई को कैसे काबू में किया जाए। ट्रंप में किसी और वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, मतलब वो उनका प्लान है, अभी वो सही तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे नहीं करेंगे, एक्चुअल में उसका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा वो एक अलग टॉपिक यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग उसको मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। बट इस चीज के चलते क्या हो गया कि जो ट्रंप ने जो ये चीजें चला के रखी हुई, इतनी ज्यादा अनसर्टिनिटी, पहले तो मतलब हफ्ते में 2 हफ्ते में या फिर महीने में कभी एक बार इस प्रकार की चीजें होती थी, अभी ये तो रोज की चीजें हो चुकी है। एंड इसलिए आप देख सकते हो कि मार्केट कितना डिस्टर्ब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड अगर टैरिफ की अगर बात करें तो यूरोपियन यूनियन भाई इन्होंने तो इंडिया को भी बोल दिया है कि भाई हमारे ऊपर भी लगने वाला जो टैक्स है, जो आप 100% टैक्स लगाते हो हमारी गाड़ियों के ऊपर, विस्की के ऊपर, वाइन के ऊपर, भाई इसको जरा कम कीजिए, ठीक है। मतलब हर जगह से यहाँ पे हम लोग को चीजें होते हुए देखने को। ऊपर से चाइना की बात करें, चाइना ने क्या किया है, नया पॉलिसी यहाँ पे अनाउंस किया, प्लान, एक्शन प्लान अनाउंस किया, जिस चीज के चलते वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को क्या करेंगे और ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो एफआईएस जो पहले से ही हमारे देश से एग्जिट यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, वो शायद से और ज्यादा एग्जिट यहाँ पे कर ले, ठीक है। तो चाइना उनको और ज्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पे हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। ये सारी चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ऊपर से अगर बात करें हमारा रूपी तो वीक होते ही जा रहा है, जो कि एफआईएस को एक स्ट्रॉन्ग रीजन देता है कि भाई इधर से निकलो करके, क्योंकि अगर यही रूपी 88 हो जाएगा, 89 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली मतलब सिर्फ होल्ड करके
एफआईएस का नुकसान यहाँ पे होता रहेगा। उनके 100% के रिटर्न 98 हो जाएंगे, 95 हो जाएंगे, 90% हो जाएंगे, 85% हो जाएंगे। जितना रुपये गिरता जाएगा उतना उनके इन्वेस्टमेंट भी गिरते जाएंगे, रिटर्न्स भी उनके गिरते जाएंगे। एंड यही रीजन है इस चीज के चलते एफआईएस लगातार बिकवाली यहाँ पे कर रहे हैं। एंड इसी पॉइंट को लेकर हम कह सकते हैं जो दबाव है, मतलब कंक्लूजन की अगर हम बात करें, हमारे मार्केट में जो दबाव देखने को मिल रहा है, ये सारे पॉइंट्स को अगर आप जोड़कर देखोगे तो इसी चीज के चलते दबाव देखने को आप मिल रहा है। और यही पॉइंट्स अगर आप देखोगे पिछले लगभग 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, महीना हो गया, इसी पॉइंट को मैं लगातार कंटिन्यू यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि यही सिचुएशन है भाई। ठीक है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कौन से स्टॉक के ऊपर हम लोग निवेश यहाँ पे करें। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, पहले सिचुएशन को समझो। ठीक है, पहले सिचुएशन को देखो कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। सो फिलहाल जिस प्रकार की सिचुएशन देखने को आप मिल रहे हैं उस हिसाब से वो डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि रैंडमली किधर भी चाहो किधर भी एंटर कर लो। टेक्निकली आप देख सकते हो अलग अलग लेवल आपको 25 का बताते थे, 24 का बताते थे, 23 का बताते थे, क्या 22,800 बताते थे। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, एक ट्रंप की खबर रहेगी ना, वो 20,000 भी तोड़वा सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा सिचुएशन के ऊपर आपका अच्छा खासा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। अभी व्हाट नेक्स्ट में तो एक ही होता है भाई, ट्रंप के ऊपर ही ध्यान रखना यहाँ पे पड़ता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, एंड ट्रंप का अगर मैं पैटर्न, अगर आप ट्रेडिंग वेडिंग करते होंगे तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अभी तक अगर एक ऑब्जर्वेशन एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमेशा रखने की कोशिश करता हूं, तो ट्रंप ने तो जनवरी 20 से अपना ऑफिस संभालना काम मतलब स्टार्ट कर दिया। एंड एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि हर एक मंथ को अगर आप चेक करोगे, अभी तो कौन सा मंथ हो गया भाई, फेब मंथ की बात करें, तो हर एक मंथ के फर्स्ट जो वीक होता है ना दोस्तों, तब ट्रंप अपना कोई ना कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसकी डेट सामने आ रही है। अभी लास्ट टाइम फेब में, मतलब अभी जो फेब मंथ भी हुआ उसमें भी हम लोगों ने देखा था बहुत बड़ा अनाउंसमेंट पहले हफ्ते हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट उन्होंने 25% टैरिफ मैक्सिको कनाडा से रिलेटेड है, वो भी उन्होंने कब फर्स्ट मतलब मार्च के पहले हफ्ते अनाउंस कर दी, 4 मार्च को। अभी रेसिप्रोकल टैरिफ भी आप देख सकते हो अप्रैल के फर्स्ट हफ्ते 2 तारीख की बात उन्होंने की है। तो ये सारी चीजें, अभी जो यूरोपियन यूनियन की भी बात कर रहे हैं, शायद से ऐसा ही कोई मंथ का हम कह सकते हैं पहला हफ्ता शायद से देखने को मिल जाए। मतलब एक जस्ट पैटर्न में आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही है। तो ये ट्रेडर लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, उस चीज को सोचकर उस हिसाब से आप ट्रेड यहाँ पे कर सकते हो। सो अगेन पूरा कंक्लूजन क्या है दोस्तों, ट्रंप के ऊपर ही ध्यान रखना है। ट्रंप इंडिकेटर ही मार्केट में फिलहाल तो वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ये सारी चीजें मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करके यहाँ पे बता चुका हूँ कि क्या यहाँ पे चल रहा है करके। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।